व्योम जी बताएं कि फिट रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 के संकट में फिट रहने पर कुछ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बताएं कि इस फिटनेस की इस मुहिम में खासतौर पर कोविड-19 के संकट में क्या क्या चैलेंजेस आए और उनसे कैसे आप रूबरू हो रहे हैं। जी धन्यवाद सर। फिट रहना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है और अब तो ऐसा हो गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जो रेगुलर अपनी हेल्थ और फिटनेस पर कुछ समय निकाल पाता है, तो वो 100% क्योर हो रहे हैं। और अगर वो इसकी चपेट में आ भी रहे हैं तो उनकी रिकवरी दूसरे पेशेंट से बहुत ज्यादा फास्ट है। और चैलेंजेस जैसा आपने मुझे पूछा क्या क्या हैं, तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं। कई लोग अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, कई लोग घरों के बंद एनवायरमेंट में बैठे हैं, तो फिटनेस का लेवल काफी लोगों का लॉकडाउन की वजह से काफी लो चला गया है, फिटनेस का लेवल और मोटिवेशन का लेवल। तो इस तरह के काफी सारे लोग और क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे अलग अलग तरीके से इंडोर आउटडोर एक्सरसाइजेज, या अगर वो जिम ज्वाइन करना चाहें तो वहां पे क्या ध्यान रखना है उनको, और क्या एक्सरसाइजेज करने हैं, क्या वर्कआउट करना है, क्या डाइट लेनी है। व्योम बोलिया ये बताएं कि जो कोविड-19 के संकट के दौरान खासतौर पर जब लॉकडाउन था तो 2 महीने से ज्यादा, कई जगह 3 महीने से ज्यादा लोग घरों में रहे। अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में ही हो, और चूंकि पब्लिक प्लेसेस में लोग जाने से भी डर रहे हैं, तो जो भी एक्सरसाइज, जो रूटीन व्यायाम, खासतौर पर वॉक या रनिंग कई लोग करते थे वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, या चूंकि वर्क प्लेस पर भी नहीं जा पा रहे तो दूसरी किसी किस्म का शारीरिक श्रम नहीं हो पा रहा है। बताएं ये 2-2.5 महीने में इन वजहों से क्या क्या दिक्कतें लोगों में आई और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जी सर। हाँ देखिए सर, अभी लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल प्राणी है। उसको जब तक सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, जब तक वो लोगों के साथ में मिलता जुलता नहीं है। इवन हम देखते हैं कि आउटडोर में जब आदमी 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है, हमारे उदयपुर एक खूबसूरत शहर है, झीलों के आसपास और गार्डन्स में जब वो वॉक करता है, उसका एक ग्रुप होता है और उसको एक मोटिवेशन बना रहता है एक्सरसाइज का और फिटनेस का। तो होता यह है कि अभी सब एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं, और ऑफ कोर्स अभी तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो लॉकडाउन के इस माहौल में हुआ ये कि बहुत सारे लोग अवेयर तो हुए, और उससे ज्यादा लोग घरों में आलसी हो गए। और लॉकडाउन के टाइम में टेलीविजन के सामने बैठ के कंटिन्यूअस न्यूज वगैरह देखना, या फिर हम देख ही रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर जो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और इनके आगे बैठना, और इसकी वजह से बहुत सारे पोस्चर से रिलेटेड गलत उठने बैठने की वजह से दर्द होना, उसके साथ ओबेसिटी और मोटापा, वजन का बढ़ जाना। तो फिटनेस को लेके लोगों का मोटिवेशन काफी लो चला गया। तो और अब ऐसा है कि इससे हम वापस कैसे हम निपट सकते हैं, वापस हम पहले की तरह फिट कैसे हो और फिटनेस और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस मैं दूंगा हमारी एंशिएंट साइंस ऑफ योग को। क्योंकि योग हम आराम से हमारे घर में किसी भी कॉर्नर में एक दरी बिछाई और 40 मिनट प्राणायाम, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे अगर फेफड़े और लंग्स मजबूत रहेंगे तो हमारा कोई भी वायरस, कोरोना तो क्या कोई भी किसी भी तरह का वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं ये टिप देना चाहूंगा कि कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लें, ताकि उससे आपको विटामिन डी मिले, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और उसी के साथ अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाए तो जब भी आपको टाइम मिले 40 से 45 मिनट निकालें शाम के टाइम पे या फ्री टाइम पे, और अपना योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरा, आप अपने घर की छत पे टहल सकते हैं। और क्योंकि अब अनलॉक हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये, तो आप अपने कपल या आप अपने बच्चों के साथ या 2-3 लोग, आप जो घर के लोग हैं उनके साथ आप सेफली बाहर जाए। आप ऐसी जगह जहां पे भीड़ भाड़ वाला स्थान ना चुने, और थोड़ा वहां पे जाके शुद्ध वातावरण में भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं और थोड़ा वॉक करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। और उसके साथ में आजकल वर्चुअल और ऑनलाइन फिटनेस और योग की क्लासेस भी काफी पॉपुलर हैं। हमारे से भी कई सारे क्लाइंट्स इस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। तो आप किसी को अपना एक इस तरह से ऑनलाइन और वर्चुअल गुरु बना के, और वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन, अब अनलॉक में जिम्स भी ओपन हुए हैं अभी के समय में, तो आप कोई भी सेफ्टी और गाइडलाइंस जो फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इस तरह की किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में आप जाके उनके यहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए किसी ट्रेनर की गाइडेंस में भी वर्कआउट कर सकते हैं। जी, आपने वॉक का जिक्र किया, तो थोड़ा सा बताएं, वॉक को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह का वॉक ही पर्याप्त है, सुबह ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शाम को भी कर लें, चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन के बाद वॉक लेना ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ कहते हैं कि भोजन से पहले आपको वॉक लेना चाहिए। ये वॉक कब हो और कितना हो और किस हिसाब से हो? देखिए, वॉक यानी कि हमको
रेगुलर तौर पर जो मैं एडवाइस करता हूं क्लाइंट्स को कि कम से कम 30 मिनट आप टहलें दिन भर में। और वॉक का सबसे अच्छा समय अगर मैं बोलूंगा तो देखिए अर्ली मॉर्निंग से बेटर तो कोई समय नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय के से पहले के समय में जो वातावरण में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो सबसे हाई होता है। तो उस समय जब हम वॉक करते हैं, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्राणवायु हमारे शरीर को मिलती है और हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। और व्यस्तता के कारण कई बार जो लोग अर्ली मॉर्निंग, कई लोगों के जॉब्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जो जल्दी उठ नहीं पाते हैं तो मेरा हमेशा एक मानना है कि कुछ नहीं से कुछ बहुत बेहतर होता है। और वॉक ऐसा है कि आप दिन भर एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाएं। वॉक एंड टॉक जैसे बोलते हैं, आपके मोबाइल पे आपको बात करनी है, आप उस बात लंबी बात करनी है, उस समय आप वॉक कर दें। आप टारगेट ये रखें, आजकल मोबाइल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, कि कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप कम से कम 10,000 स्टेप्स का डेली तौर पे टारगेट करें कि मेरे को 10,000 स्टेप्स चलने हैं, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर। तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको अपने आप अपना एक टारगेट मिलेगा और आप अपने साथियों को उसके थ्रू जोड़ सकते हैं कि कौन कितने स्टेप्स चला। तो कम से कम 10,000 स्टेप्स चलें। दूसरा, वॉक का जो समय मैंने जैसे ऑफ कोर्स बताया कि अर्ली मॉर्निंग से बेटर कोई समय नहीं है, और इवनिंग भी एक बहुत अच्छा सायकालीन समय, उस समय भी आप वॉक कर सकते हैं। हैवी भोजन के तुरंत बाद आपको किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइजेस और फास्ट वॉक नहीं करनी है। खाना खाने के बाद अगर आप हल्का वॉक करते हैं तो 10 से 15 मिनट थोड़ा हल्का वॉक करें, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रूप से रहे, आपको बहुत कॉमन एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। पर बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेस आपको कभी भी मेन भोजन जो आपने किया है, हैवी भोजन, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। यानी खाना खाने के बाद वॉक किया जा सकता है? जी सर, खाना खाने के बाद आप ब्रिस्क वॉक ना करें, जिसको बोलते हैं फास्ट वॉकिंग, पर आप नॉर्मल टहल सकते हैं थोड़ी देर, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। ये क्या फायदा पहुंचाती है व्योम जी? जैसा मैंने कहा सर कि जब आप हल्का फुल्का टहलते हैं तो सबसे पहले तो जो आपका जठराग्नि, जो आपके जो भोजन को पचाता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो और थोड़ा एक्टिव हो जाता है। और खाना खाते ही जो लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, वो मोस्ट कॉमनली उनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है सर कि खाना खाने का, भोजन का अभी 60 to 70% लोगों का भोजन का समय निश्चित नहीं है। तो अपने खाने का समय निश्चित करें। इस समय में जब अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रात को सोने से कम 3 घंटे पहले अपना भोजन अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर आप आराम से खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आधा घंटा टहल सकते हैं। ये मुझे बताएं कि जिम जाना क्या जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कहा जाता है कि अगर आपने वॉक ले ली या योग कर लिया, या हमारे जो परंपरागत शारीरिक विज्ञान है, वो प्राणायाम, ये पर्याप्त है, और जिम जो है वो कहीं किसी भी लिहाज से सही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और अब तो हम अवेयरनेस देख रहे हैं कि फिटनेस को लेके, एक्सरसाइज को लेके, जिम्स को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब मैं बात करता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा है, साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि क्यों जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम के 3 एस होते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। पहला एस होता है एस फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिससे आपकी मांसपेशियों को आप सुडौल रख पाएं, क्योंकि हर साल बढ़ती उम्र के साथ में आपका मसल मास खत्म होता जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे ये हाथ पांव लटक गए, पहले तो अच्छा था, तो मसल की टोन्स खत्म हो जाती हैं। मसल स्ट्रेंथ अगर आपकी खत्म होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी थाई की मसल्स वीक होंगी, तो 100% आपके घुटनों में दर्द आएगा और आपके घुटने खराब होंगे। आप अगर समय पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिम जाके, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर होगी, तो आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस वगैरह नहीं होगी। तो एस फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दूसरा एस होता है एस फॉर स्टेमिना, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेस। वो आप जिम में जाके भी इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 12 ही महीने कई बार आउटडोर में जाके एक्सरसाइज या वॉक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर्स कई बार इतने लो हो जाते हैं, बारिश हो रही होती है, तो कई लोग उस समय क्या बहाना बना लेते हैं कि अब तो यार बाहर बारिश हो रही है या बाहर सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, मुझे वॉक नहीं करनी। तो जब आप एक जिम में जाते हैं तो वहां पे एक कंट्रोल टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, जो भी अच्छी हेल्थ क्लब फैसिलिटी होगी वहां पे, तो वहां पे आप आराम से जाके अपनी कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना बिल्डिंग, एस फॉर स्टेमिना वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और वहां पे ऑफकोर्स आपको सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी मिलते हैं।
तीसरा एस होता है एस फॉर स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए आप घर में योगिक पोस्चर्स का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। योग आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत हद तक मेंटेन करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है। जिम में भी जाके आप स्ट्रेचिंग मशीन्स होती हैं, ट्रेनर्स आपको हेल्प करते हैं, तो वो एक्सरसाइजेज आप जिम में भी कर सकते हैं। तो ये 3 एस होते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम के, एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर स्टेमिना, एस फॉर स्ट्रेचेबिलिटी, जो नॉर्मली हम घरों में प्रॉपर वे में कोई भी नहीं कर पाता है आजकल, जब तक उसको एक मोटिवेशन नहीं मिले। तो इसलिए यहां पे जाके एक जिम की, या मैं ये कहूंगा कि आजकल मेडिकल जिम्स का कंसेप्ट आ गया है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जिम का जहां जिक्र आता है जी, तो खास तौर पर महिलाओं में जिम शब्द का इस्तेमाल कुछ विशिष्ट कारणों से होता है, और वो कारण ये होता है कि उनका मोटापा बढ़ गया है तो जिम जाना पड़ेगा। और ये प्रायः देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं उनके घर के कार्य भी रहते हैं, तो वो जिम जाना शुरू करती हैं, और कभी किसी ट्रेनर के साथ 5 किलो 7 किलो वजन कम हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद देखा जाता है कि वो 10 किलो तुरंत बढ़ गया है। तो ये जो मोटापे के हिसाब से बहुत सारे लोग, खासतौर पर महिलाएं जिम जाती हैं, प्रायः ये शिकायत करती हुई पाई जाती हैं कि जिम तो वो गई लेकिन वजन घटने के बजाय बढ़ गया। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द साइंस, एक्सरसाइज साइंस ऑफ वेट लॉस, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है सर कि यूज इट और लूज इट। लोग क्या होता है सर कि जोश चढ़ता है लोगों को, जैसे नया साल आया, फिटनेस रिजोल्यूशन ली, या फिर घर में कोई फंक्शन आ रहा है, स्पेशली महिलाओं का आपने जिक्र किया, हर महिला चाहती है कि वो फिट हो, खूबसूरत दिखे। आजकल सेलिब्रिटीज को देख के और उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको भी फिट होना है, पतला होना है। अब सर क्या होता है कि जब हम वजन कम करने की बात करते हैं तो 70% रोल है न्यूट्रिशन का और 30% रोल होता है एक्सरसाइज का। तो अब होता क्या है, शुरू में जब जिम ज्वाइन करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब कैलोरीज बर्न करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, फिर क्या होता है, लोगों का एकदम से कोई मोटिवेशन का लेवल लो चला जाता है, किसी भी कारण से अगर जिम जाना छूट जाता है, तो वो क्या करते हैं सर कि वो दोष जिम को बोलेंगे कि नहीं जिम जाना बंद कर दिया इसलिए वजन बढ़ गया, जबकि वो ये नहीं देखेंगे कि क्या जिम छोड़ने के बाद वो आधा पौन घंटा कुछ मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। घर में सूर्य नमस्कार कर लो, घर में स्किपिंग कर लो, बाहर जाके ब्रिस्क वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर लीजिए। तो ऐसा लोग अंत बिल्कुल एकदम लिथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और फिर उनका वजन बढ़ना ही बढ़ना है, और खाना पीना जो उन्होंने डाइट फॉलो की थी वो और वापस से बिल्कुल वो नेग्लिजेंट हो जाते हैं, और जो भी है खाना पीना जो है, तो वो जिम छोड़ने के बाद क्या होता है, जीवन ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। व्योम जी, एक प्रश्न और बनता है कि जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, खासतौर पर बड़े अभिनेता या स्टार्स बोल दीजिए, उनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि उन्होंने किसी फिल्म के लिए 15 किलो 10 किलो 20 किलो वजन बढ़ा लिया, और किसी ने किसी फिल्म के लिए 10 किलो 15 किलो घटा लिया, किसी ने 6 पैक्स बना लिए, किसी ने 8 पैक्स बना लिए, बाद में वो गायब भी हो जाते हैं, और किसी फिल्म में हो सकता है उनको मोटा पेट दिखाना हो तो वो भी ले आते हैं। बताइए, ये बदन के साथ ये हुनर ये लोग कैसे कर पाते हैं? जी सर, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आमिर खान का। दंगल मूवी में आपने देखा कि वो मोटा भी दिखाया गया और फिट भी दिखाया गया। तो देखिए सर, इन लोगों का प्रोफेशन यही है, इनका ब्रेड एंड बटर ही इसी से ही चलता है, सबसे पहली बात तो इन लोगों के पास में, मैं आमिर खान के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूं तो आमिर खान 8 घंटे रोज एक्सरसाइज कर रहा था, अलग अलग प्रकार की, ट्रैकिंग से लेके, जॉगिंग से लेके, जिमिंग से लेके, स्विमिंग से लेके, सब कुछ। तो वो कैलोरी डेफिसिट, हाई कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके बहुत जितना वो ले रहे थे उनसे बहुत ज्यादा जला रहे थे, तो उन्होंने उसके थ्रू बहुत जल्दी वजन भी कम किया। और उनके ऊपर पूरी एक प्रोफेशनल टीम की गाइडेंस होती है, जिसमें सब तरह के टॉप के लोग होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं। तो इन लोगों को के पास में सफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो समय। एक आम इंसान हमारे और आपकी तरह 1 घंटा निकाल ले आज इस व्यस्त लाइफ में, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन निकाल लो, यू विल रिमेन फिट। फिटनेस शुड बी द टारगेट, क्योंकि कई बार क्राइटेरिया वजन नहीं हो पाता है। तो ये चीज ऐसी है सर कि ये अगर आपको वजन बढ़ाना, सेलिब्रिटीज की तरह घटाना, या 6 पैक, ये फिटनेस का कभी क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि इन लोगों का, मैंने बताया आपको कि ये बात एक आम जनता के दिमाग में, ये हमको सोचना होगा कि इनका ब्रेड एंड बटर ही यही है। क्योंकि इनको ये अगर जो जिस तरह से दिखेंगे इनको, तो इसके लिए मेहनत करेंगे तो इनके लिए दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो हमारे और आपके दूसरे लोगों को इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि हम
फिट हो और वो हो। तो हमको वो टारगेट्स नहीं रखने हैं। किसी सेलिब्रिटी को अपना ऐसा फिटनेस आइडल मान सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ हमको फिट होना है कि आमिर खान है या अमिताभ बच्चन है, वो इस एज में भी इतना अच्छा है, तो ऑफकोर्स वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कोई मैजिकल पिल नहीं है, उनके पास कोई जादुई गोली नहीं है, तो मेहनत का तो विकल्प कुछ है ही नहीं। हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। तो इसमें यही हमको ध्यान रखना होगा सर। व्योम जी, थोड़ी सी बातें करते हैं दर्द की और खास तौर पर पोस्चर की। ये माना गया है कि जैसे 2-2.5 महीने या 3 महीने लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो घर में बैठे रहे, उन्हें बहुत सारे दर्द की शिकायतें भी रहती हैं और खास तौर पर महिलाएं जो हमारे यहाँ घरों में काम भी करती हैं, उन्हें भी घुटना दर्द, कमर दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती है। और आजकल ये भी देखा गया है कि बच्चों तक में कंधे का दर्द या गर्दन का दर्द या इस तरह के दर्द देखे गए। बताएं कि ये दर्द जो हो रहे हैं ये हटें या घटें, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो ये हैं कि मोशन अगर है तो लोशन होगा और रेस्ट है तो रस्ट होगा, यानी कि रस्ट यानी कि जंग लगेगा शरीर को। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आजकल कि हमको मूवमेंट इज लाइफ। हम मूवमेंट करते रहेंगे तो हमारा शरीर चलता रहेगा। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि एज फॉर स्ट्रेंथ, एज फॉर स्टेमिना, एज फॉर स्ट्रेचेबिलिटी, तो ये तीनों तरह की एक्सरसाइजेज हमको करनी जरूरी है। और किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका दर्द ज्यादा है तो पहले आप एक विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से राय लेके और उस दर्द को पहले दूर करें। अगर जरूरत है तो उसका इलाज होगा पहले, और उसके बाद परामर्श अनुसार, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट के परामर्श अनुसार आप एक्सरसाइजेस का एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन करा के अपने शरीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। बच्चे हो गए, चाहे यंगस्टर्स हो गए, चाहे टीनेजर्स हो गए, चाहे बुजुर्ग हो गए, चाहे कोई भी। आजकल जो सबसे बड़ा मैंने बताया कि जो मोबाइल, सबसे ज्यादा पोस्चर जो हमारा जिस चीज ने बिगाड़ दिया है वो हमारे हाथ में, सबके हाथ में जो स्मार्टफोन है, वो उसने हमको हमारी स्मार्टनेस घटा दी है और उस वजह से हमारे पोस्चर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं। रात को लेटे लेटे टीवी देखना या रात को लेटे लेटे घंटों तक मोबाइल का प्रयोग करना, विशेषकर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो इस चीज को लेकर हमारे से अपने बच्चों की परेशानी के लिए चिंतित रहते हैं। और इस वजह से गर्दन का दर्द, कमर दर्द, किसी भी तरह का, स्पेशली जो आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, स्पाइन अफेक्ट होती है और आपको ये मैकेनिकल पेन होता है। इसको मैं बोलूंगा मैकेनिकल पेन। और हमारे देश की समस्या क्या होती है, कई बार मक्खी को मारने के लिए तोप का प्रयोग किया जाता है और इन मैकेनिकल प्लेन्स के लिए आजकल तो बिना डॉक्टरी सलाह के भी लोग जाके एमआरआई, एक्सरे कराने लग जाते हैं और जब जल्दी परेशान हो जाते हैं यूट्यूब, गूगल को देख के खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं करना है, स्पेशलिस्ट से राय लें। दर्द को बहुत आसानी से, अगर कोई भी विशेषज्ञ जो इस चीज को समझता है, फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट है, वो आपको सही डायग्नोसिस करेंगे और आपका इस समस्या का, दर्द का निदान कर देंगे। और सबसे जरूरी, एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाना जरूरी है। दिन में 45 मिनट, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी 90 to 95% दर्द और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इन सब से आप बचे रहेंगे, जो इस समय में तो और ज्यादा जरूरी है ताकि हमको हॉस्पिटल्स नहीं जाना पड़े। व्योम जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं इम्यूनिटी की। ये शब्द इन दिनों बहुत सुनाई दे रहा है। बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए पहले जिक्र करते हैं भोजन और पानी का। क्या कुछ खाना पीना जरूरी है हमारे लिए जिससे हमारी इम्यूनिटी है तो बनी रहे और नहीं है तो बढ़े? जी सर, जैसा कि कहा जाता है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। यू आर वॉट यू ईट। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि बैलेंस्ड डाइट की जब हम बात करते हैं, कि नॉलेज तो आजकल सब लोगों को बहुत होती है डाइट के बारे में, बट फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये राय दूंगा कि आपको अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो आप एक बैलेंस्ड डाइट में हमेशा एक तो आप सभी तरह के अनाजों का प्रयोग करें। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आप गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ आप हमारे जो हमारे पूर्वज भी खाया करते थे, बाजरा, रागी, जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, उसके साथ साथ तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मक्की, मिस्सी रोटी का प्रयोग आप करें, मल्टीग्रेन आटे का, मल्टीग्रेन दलिया बना सकते हैं, जई जिसको ओट्स बोलते हैं। तो इन सब तरह की चीजों को आप मिक्स एंड मैच करें। फिर आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स सुपर फूड्स भी कहलाते हैं। आपको डेली तौर पर आप आहार विशेषज्ञ से भी राय ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई एलर्जी ऐसा लगता है कि है तो उसके अनुसार आप अपनी डाइट में रेगुलर तौर पर बादाम, अखरोट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, कैश्यूज या काजू जिसमें सेलेनियम होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स को आपकी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फिर फ्रूट्स के अंदर आप सारे फ्रूट्स आ गए जिनसे आपको फाइबर मिल रहा है। जो भी फ्रेश सीजनल फ्रूट्स आप ले सकें, एटलीस्ट दिन में 2 सर्विंग आप फ्रेश फ्रूट्स के लीजिए। फिर
समय पर आप भोजन करिए, आपके भोजन के समय का आप ध्यान रखें पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा लंबा गैप ना दें। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक और चीज जो बहुत आजकल लोग अपना रहे हैं वो ये है कि टाइम टाइम पे आप अपने सिस्टम को आराम दें और फास्टिंग आप करें, जो हमारे सभी धर्मों में भारत के इसको बहुत जोर दिया गया अलग अलग तरीके से। तो आप फास्टिंग करिए टाइम टाइम पे, जिसको बॉडी क्लिनजिंग बोल सकते हैं, डिटॉक्स बोल सकते हैं, जिससे आपके शरीर में अगर जो जहर इकट्ठा भी होता रहता है पॉल्यूशन की वजह से और जो भी है, तो वो आपका जहर भी बाहर निकल जाता है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बार लोग भूल जाते हैं, वो है जल ही जीवन है। पानी खूब पीजिए, दिन में 2-3 लीटर, और अभी के समय में विशेष तौर पे गर्म पानी पीजिए, गर्म नींबू पानी लीजिए। ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेंगी, आपको फ्रेश रखेंगी। आहार के बात अगर हम करते हैं तो व्योम जी, जाते जाते उदयपुर वासियों को क्या सलाह देंगे बतौर विशेषज्ञ, जिससे वे स्वस्थ रहें, फिट रहें? मैं देखिए उदयपुर वासियों को सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अभी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। सबसे जरूरी है आप जब भी बाहर निकलें बिना मास्क के ना निकलें। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, अभी उन्हें सलाह दें कि वो अभी घर पे रहें। अभी के जो समय में सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये बोलूंगा। और फिट रहने के लिए जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, उचित आहार को अपनाएं। डेली तौर पर आप अपने स्वास्थ्य के लिए 45 मिनट निकालें, थोड़ा मेडिटेशन करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो करना है करें, पर कुछ करें अपने स्वास्थ्य के लिए। हेल्दी डाइट को अपनाएं। पुराने लोग कह के गए हैं आहार, व्यायाम और व्यवहार। तो अपने आहार को अच्छा रखें, व्यायाम रोज करें और अपने और दूसरों के साथ एक अच्छे व्यवहार और आचरण को अपनाएं। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, तो आपको कोई किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समय है, बहुत जल्दी निकल जाएगा और वापस से बहुत जल्दी हमारा ये सुंदर उदयपुर है और ये चमन है और बहुत जल्दी ये और चमन हो जाएगा। व्योम सिंह बोलिया, बहुत बहुत आभार।